लोग एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और ये 2022-23 में भी क्वेश्चन आया था कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की दो विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए तथा एथिल अल्कोहल की सांस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ विभिन्न तापों पर होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण दीजिए। ये क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का है। इसमें केवल आपको ये ध्यान देना है कि पूछा क्या जा रहा है, और जितना पूछा जा रहा है उतना ही अगर आप लिखेंगे तो अच्छे नंबर अचीव कर सकते हैं। अगर बढ़ा के लिखेंगे तो ये नंबर नहीं मिलेंगे, ज्यादा नंबर नहीं मिलते हैं, और तब कहते हो कि केमिस्ट्री में आप लोगों के नंबर अच्छे नहीं आए। ये क्वेश्चन को देखिए कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, वैसे जनरली जो एल्कोहल होते हैं वो आपके 3 टाइप्स के होते हैं। एक मोनोहाइड्रिक होता है, मोनोहाइड्रिक, और जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है उसमें आप याद रखेंगे एक OH समूह होता है। डाईहाइड्रिक की बात करेंगे, डाईहाइड्रिक एल्कोहल में 2 OH समूह होते हैं, 2 OH ग्रुप होते हैं। और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल की बात करेंगे तो इसमें आपके 3 OH ग्रुप होते हैं, 3 OH ग्रुप होते हैं। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्राईहाइड्रिक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अगर एल्कोहल की बात की जाए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, कोई भी एल्कोहल की अगर आप बात करें तो जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है ये प्राथमिक भी एल्कोहल हो सकता है, जैसे ROH। सेकेंडरी अल्कोहल की बात करोगे या इसे और भी लिखा जा सकता है RCH2OH। अगर सेकेंडरी अल्कोहल की बात करोगे तो RCHOH। और टर्सरी अल्कोहल की बात करोगे 3 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होंगे इसमें, COH। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल हैं ये सभी के सभी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हैं। यहाँ पे ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है, ये आपका सेकेंडरी है, ये आपका टर्सरी है, क्योंकि इसमें 2 एल्किल ग्रुप है। तो ये चीज हमें ध्यान रखेंगे और तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये है कि हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की 2 विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हमें ये वाला एल्कोहल बनाना है, और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की अगर हम बात करेंगे तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में आपके RCH2OH आता है, RCH2OH, ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। और इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में हमें बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। एक मेथिल अल्कोहल CH3OH, एक C2H5OH। या तो आप जनरल फार्मूला के साथ एल्कोहल बना लेंगे या किसी एग्जाम्पल के साथ बना लेंगे। तो जस्ट यहां पर जब दे रहा है कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की 2 विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले विधि, फर्स्ट विधि लिखते हैं एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन से फर्स्ट जो बनाने की विधि हमने ले ली एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन से। अब एल्किल हैलाइड आप कोई भी ले सकते हैं, या तो जनरल फार्मूला से या तो एग्जाम्पल से भी बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर एग्जाम्पल ले तो C2H5Cl, ये हमारा एथिल क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड। और एथिल क्लोराइड का जल अपघटन करा दो तो जल अपघटन कास्टिक सोडा के साथ कराएंगे, NaOH के साथ जब करा देंगे तो NaCl निकल जाएगा, सॉल्ट निकल जाएगा और आपका एल्कोहल बच जाएगा। तो क्या बन जाएगा, C2H5OH और प्लस निकल जाएगा NaCl। ये एथिल अल्कोहल बना, एथिल अल्कोहल। और हमसे ये नहीं कहा गया था किस एल्कोहल को बनाइएगा, लेकिन मोनोहाइड्रिक बनाने के लिए कहा गया। एक OH ग्रुप है, यहाँ पे ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। दूसरी विधि अगर हम बात करें तो दूसरी विधि भी आप बना सकते हैं। जैसे अगर देखें एल्कोहल बनाने के लिए
तो एल्डिहाइडों का हम क्या करा देंगे, अपचयन करा देंगे। एल्डिहाइडों का, एल्डिहाइडों के अपचयन से, एल्डिहाइडों के अपचयन से, अपचयन से, अगर एल्डिहाइडों के अपचयन से भी हम बना सकते हैं, जैसे हमने यहां पे लिया CH3CHO, ये एस्टल्डिहाइड है, यहां पे हम क्या कर देंगे, अपचयन करा देंगे। और यहां पे अपचयन में हम लोग लेते हैं नवजात हाइड्रोजन। अगर कैटालिस्ट की बात करोगे तो निकिल उत्प्रेरक ले लोगे और ट्वाइस 2 H जोड़ लोगे। क्यों 2 H जोड़ोगे, एक H यहां जुड़ेगा और एक बाद में जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3CH2OH। अब ये CH3CH2OH लिखा जाए या C2H5OH लिखा जाए, बात एक ही है। तो ये भी एथिल अल्कोहल बना लिया, एथिल अल्कोहल। तो ये 2 बनाने की विधियां हो गई। बस इतनी विधियां आपको पूछ रहा था कि केवल रासायनिक समीकरण देनी है, तो दोनों समीकरण हमने दे दी। अगला हमारा बस टॉपिक है कि एथिल अल्कोहल की शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ विभिन्न तापों पर होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण। तो ये टॉपिक एक पद हो गया जो 2 नंबर के लिए हो गया। और 3 नंबर के लिए अगर हम बात करेंगे तो एथिल अल्कोहल को ले लेंगे C2H5OH और सल्फ्यूरिक एसिड ले लेंगे कंसंट्रेट H2SO4 और इसकी रिएक्शन हम करा देंगे, टेम्परेचर ले लेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेल्सियस ले लेंगे। जो H2SO4 है अगर हम इसे तोड़ेंगे तो H पॉजिटिव इंटू HSO4 निगेटिव टूटेगा। तो यहां से आपका जो OH है, वो जो OH है ये OH और उधर से H जुड़ जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपको H2O। H2O निकल जाएगा और मिल जाएगा कि C2H5HSO4 ये प्लस H2SO4 सॉरी प्लस H2O, ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। और एक मॉलिक्यूल जल निकल गया, तो ये अभिक्रिया एथिल अल्कोहल की निर्जलीकरण भी कहलाती है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण, तो ये अभिक्रिया लिख सकते हो C2H5HSO4, फिर नोट कर लेंगे HSO4 और इसकी अभिक्रिया फिर एथिल अल्कोहल से करा देंगे C2H5OH से। अभी इसकी जो रिएक्शन कराएंगे वो हम 140 डिग्री सेल्सियस पे कराएंगे। तो यहां से जो निकलेगा वो HSO4 और इधर से H, तो ये निकल जाएगा H2SO4 और बन जाएगा आपका C2H5OC2H5 और प्लस क्या निकल जाएगा H2SO4। इस अभिक्रिया में जैसे H2SO4 यूज हुआ था वैसे ही H2SO4 निकल गया। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया में H2SO4 कार्य कर रहा है वो एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है, ये चीज भी याद रखिएगा। वैसे जो कैटालिस्ट होते हैं, जो उत्प्रेरक होते हैं, आप कह सकते हो कि बेरासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को तो बढ़ा देते हैं लेकिन स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। एक चीज और याद रखेंगे, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ाते हैं लेकिन इनकी जो सक्रियण एनर्जी होती है अभिक्रिया की वो घटा देते हैं। अगला इसमें विभिन्न तापों की बात कर रहा था, तो विभिन्न तापों पे हमने 100 पे कराया, 140 पे कराया, ये कुल मिलाकर एक ही रिएक्शन है और जो डायथिल ईथर बनाने की प्रिपरेशन भी होती है। एक रिएक्शन और बची है जो हम एथिल अल्कोहल को डायरेक्ट 160 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर लेंगे। देखिए हम इस रिएक्शन को यहीं पे रख देते हैं, इतने में आ जाएगी। अगर C2H5OH ले लेंगे और इसे कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में 160 डिग्री सेल्सियस गर्म कर देंगे। और जब 160 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो यहां पे वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा तो C2H4 बचेगा, C2H4 और प्लस क्या निकल जाएगा
H2O। तो ये जो बना है ये आपका क्या बना है, C2H4, सॉरी C2H4, ये एथिलीन बनी। और एथिलीन एक पादप हार्मोन्स भी है जो फल पकाने में, कृत्रिम रूप से फल पकाने में सहायता करता है। चाहिए एक चीज और याद रखेंगे कि ये तो क्वेश्चन ऐसे था और ये देखो इतना सॉल्व हुआ और इतने में ही आपको 5 नंबर मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की दो विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए और यहीं से कह देता कि तथा प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल की संरचना बनाइए, तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है। तब आप क्या करते कि प्राथमिक अल्कोहल की संरचना RCH2OH ये बन जाती, द्वितीयक अल्कोहल की संरचना आपको बनानी होती तो ऐसे करके बना देते क्योंकि इसमें 2 एल्किल ग्रुप हैं, और तृतीयक अल्कोहल में 3 एल्किल ग्रुप के साथ आप OH ग्रुप जोड़ देंगे। तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है, और ये सेकेंड डिग्री अल्कोहल है, ये थर्ड डिग्री अल्कोहल है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल का स्ट्रक्चर भी बनाया जा सकता है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बराबर आते हैं। एक क्वेश्चन तो 100% आता ही आता है।